Good morning, class 8th. This is your Honeydew chapter 3rd, Glimpses of the Past. बच्चों ये जो चैप्टर है आपका, इसमें जो है क्या दिया गया है, 1757 से 1857 तक की जो भी घटनाएं हुई वो इसमें जो है शॉर्ट रूप में दी गई है, बहुत मतलब कम रूप में, एक तरह से समरी के रूप में दी है। ठीक है, देखो, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857 तक। Okay, these pictures are speech bubbles with the help of clarify your understanding of the condition that led the event known as the First World War of Independence in 1857। 1857 की बच्चों जो क्रांति हुई थी उसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, आज़ादी की पहली लड़ाई कहा जाता है। ठीक है, जो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है ये आपका हो रहा है, ये फंक्शन है जब भारत आज़ाद हो गया था उस समय का ये फंक्शन है, इन्होंने दिया है। इसमें लता मंगेशकर हैं ये जो एक गाना गाती हैं। ठीक है, ओ माई कंट्री मैन लेट योर आइज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ द इंडियाज मार्टियर्स। इसमें मेरे वतन के लोगों, ये वाला गाना है, मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी तुम याद करो कुर्बानी, है ना, ये वो वाला गाना है। अब यहाँ इन्होंने दे करके उसके बाद इन्होंने जो है स्टार्ट आपका चैप्टर होता है कि जो शहीद हुए 1857 की क्रांति में जो लोग शहीद हुए, जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण गंवाए, सबके बारे में इन्होंने दिया है, क्या स्थिति थी, क्या था। ठीक है, द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757-1849 with its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India। अपने बहुत ही सुपीरियर वेपन्स के साथ में, हथियारों के साथ में, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जो है अपनी पावर 18th सेंचुरी में भारत में बढ़ा ली थी। ये मैं आपको बता दूं बच्चों कि भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो ये जो है व्यापार करने के लिए आए थे। धीरे धीरे इन्होंने जो है व्यापार के साथ साथ में ये जो है टैक्स लेने लगे लोगों को से, राजाओं को जो है अपने अंडर में करते गए। बहुत सारी इन्होंने पॉलिसी जो है अपनाई जिसके तहत इन्होंने लगभग जो है फिर पूरे के पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लिया था। अब देखो इसमें दिया गया है 1765 का इंडिया दिया है जिसमें इंडियन प्रिंसेस है। ये पूरा का पूरा क्या है, भारतीय राजाओं का शासन है यहाँ पर, जो येलो दिखाई दे रहा है। ब्रिटिश कितना है, ब्रिटिश सिर्फ जो है पिंक से दिखाया गया है, यानी कि यहाँ से इन्होंने शुरुआत किया था। ठीक है, इधर से, लेकिन बाद में आगे देखो आएगा, आगे जो है धीरे धीरे करके इन्होंने पूरे के पूरे इंडिया को जो है ऑक्यूपाई कर लिया था। देखो ये यहाँ पर इन्होंने दिया गया है। फिर 1856 में इन्होंने जो पिंक जो पार्ट है ये सारा किसका है, ब्रिटिश एरिया है। धीरे धीरे करके इन्होंने पूरे इंडिया पर जो है अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया था। लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। जो भारतीय राजा थे वो परेशान थे। द अपस्टार्ट राजा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। क्या होता था बच्चों कि भारतीय जो राजा थे उनकी सबसे बड़ी कमी थी कि वो क्या करते थे, आपस में लड़ते रहते थे और दूसरे के राज्य पर शासन करने के लिए, उस पर अधिकार करने के लिए इन्होंने क्या किया, जो अंग्रेज़ भारत में व्यापार के लिए आए थे इनका इन्होंने हेल्प ली दूसरे को हराने के लिए, फिर दूसरे ने फिर इनको हराने के लिए ऐसे ही जो है हेल्प ली। इस तरह से एक एक करके ये जो है आपस में लड़ते रहे और अंग्रेज जो थे वो भारत में अपना स्थापित उन्होंने शासन कर लिया। तो यही कह रहा है दैट इज अप स्टार्ट राजा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, कि इंग्लिश मर्चेंट यानी व्यापारियों को बुलाओ, वे हमारी सहायता करेंगे उसको हराने में, दूसरे राजाओं को हराने में।
देयर पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कंस्टेंट फाइट। मैंने आपको बताया कि राजा जो थे वो क्या करते रहते थे, आपस में लड़ते रहते थे, लगातार लड़ाइयाँ जो है वो चलती रहती थी और आपसी लड़ाइयों के कारण ही भारत जो है वो गुलाम हुआ था अंग्रेज़ों के। द rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one। और ये जो युद्ध हुए इन्हीं की सहायता से ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी आसानी से भारतीय राजाओं के ऊपर जो है वो आसानी से क्या करती रही, शासन करने लगी, उनको अपने अंडर में लेती रही। A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting। कुछ दूरदर्शी फारसी दूरदर्शी राजा थे जैसे कि बहादुर टीपू सुल्तान था मैसूर का, वो जानते थे ब्रिटिश की इच्छाओं को, अंग्रेज़ों की इच्छाओं को वो जानते थे और वो जो है लड़ते रहे उनके खिलाफ जब तक कि वो मर नहीं गए। थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। अब ये जो है यहाँ पर जो पिक्चर दी गई है, यहाँ पर जो है राजाओं की पिक्चर है, मर्चेंट्स है जो देश के, उनके बारे में दिया गया है कि वो क्या कर रहे हैं, लड़ाई हो गई, लड़ाई ख़त्म हो गई यहाँ पर, है ना, कि थैंक गॉड, भगवान का धन्यवाद है, अब जो है देश में शांति है, अब ना लड़ाई होगी ना ही लूट होगी, ठग जो लूट लेते थे सामानों को ना वो होगा। इसमें दिया है हाउ डिड इंडियन रिएक्ट ऑन दीज कॉन्क्वेस्ट। जो अंग्रेज़ों की सहायता से राजाओं ने एक दूसरे को हराया उसके ऊपर जो है जो आम जनता थी उसका रिएक्शन क्या था। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। कुछ लोगों ने कहा कि ये भगवान है जिसने ब्रिटिश को भेजा, इन अंग्रेज़ों को भेजा, जिससे हमारे देश में जो है शांति हो गई, ये लड़ाई ख़त्म हो गई आपस में। आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद दैम। हमारा जो भाग्य है वो उनके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है ना। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। कुछ लोग तो ये कहते थे कि हाँ अच्छा हुआ जो है कि शांति हो गई, लेकिन कुछ लोग क्या कहते थे, द वाइट मैन हैज़ किल्ड द डिथ्रोन्ड आवर किंग, कि ये जो अंग्रेज़ हैं इन्होंने हमारे राजाओं को मार दिया और कुछ को उनकी गद्दियों से उतार दिया। सम किंग्स वर नॉट गुड। लोगों की ये राय थी कि कुछ राजा तो अच्छे नहीं थे लेकिन सारे भी तो खराब नहीं थे। बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। वो हमारे यहाँ के थे, हमारे राजा थे, है ना। सारे अच्छे राजा नहीं थे लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो सारे ही बुरे थे, है ना, हमारे देश के थे, वो हमारे अपने थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। लोगों का क्या मानना था कि अब हम इन अंग्रेज़ों के गुलाम हो जाएंगे। अब इन्होंने आगे जो पिक्चर दी है यह है आपकी 1765 से 1836 का जो समय है वो दिया है। क्या स्थिति थी भारत की, ठीक है। रिलीजियस लीडर्स प्रीच आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। उस समय पर देश में बच्चों क्या था, छुआछूत और बाल विवाह की जैसी बुराइयां जो है वो देश में हमारे फैली हुई थी, है ना। एनीवन जो रिलीजियस लीडर्स थे वो क्या करते थे, वो उपदेश देते थे अनटचेबिलिटी के ऊपर और चाइल्ड मैरिज के ऊपर। क्या उपदेश देते थे, एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉसेस हिज रिलीजन, कि कोई भी व्यक्ति अगर समुद्र पार करके कहीं दूसरे देश में जाएगा तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन। कुछ लोग क्या कहते थे कि संसार में जो बुराई है, जो दुख हैं, उन सब दुख का जो कारण है वो औरतें हैं। इस तरह की थिंकिंग थी लोगों की, है ना। द ट्रूथ वाज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड दैम। सच्चाई ये हो गई थी बच्चों कि ट्रुथ ये था कि भारतीयों का जो आत्मसम्मान था वो ख़त्म हो गया था और ब्रिटिश जो थे उनको धमकाते रहते थे। द नेटिव आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी। अभी अंग्रेज़ दिए गए हैं, ये क्या कह रहे हैं, इनका क्या मानना था
कि यहाँ के जो ये रहने वाले हैं ना, नेटिव जो इस देश के रहने वाले हैं, ये बहुत ही बेकार है, इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, ना ही ये ईमानदार हैं। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, है ना। अब इसमें जो है एक आदमी ये दिखाया जा रहा है, ये एक साहूकार है, ये कह रहा है कि आप सही कहते हैं महाराज, लेकिन मैं ईमानदार हूँ, है ना। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट, their heavy taxes forced farmer to abandon their fields। जो मर्चेंट थे, बीइंग मर्चेंट व्यापारी होने के कारण, कौन, अंग्रेज जो थे व्यापार करने के लिए आए थे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए आए थे, और वो क्या चाहते थे, द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा जल्दी प्रॉफिट चाहते थे, और उन्होंने क्या किया, टैक्सेस जो है हैवी टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए किसानों पर, जिससे जो किसान थे उन्हें अपने फील्ड से, खेतों से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि फसल उसमें इतनी ज़्यादा होती नहीं थी और उससे ज़्यादा टैक्स हो जाता था, तो वो ज़मीन जो है ऑक्यूपाई कर लिया करते थे अंग्रेज़, किससे, किसानों से। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, अब यहाँ पर दिखाया गया है कि किसान है, ये कह रहा है कि आपके जो आदमी हैं वो मेरी सारी की सारी क्रॉप तो ले गए। यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। और ये अधिकारी है, अंग्रेज़ों का अधिकारी, ये कहता है कि अगर तुमने जो है, जो पैसा तुम्हारे पास है टैक्स का, अगर तुमने वो पे नहीं किया अगले सप्ताह तक, तो तुम्हें जो है जेल में भेज दिया जाएगा। ये बच्चों रियलिटी है, बहुत बुरी हालत जो है इन्होंने भारत की कर दी थी। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड विच गेव दैम मोर प्रॉफिट, अभी भी जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज जो थे, वो नए नए तरीके ढूंढ रहे थे जिससे उनको अधिक से अधिक प्रॉफिट हो। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया, ए गुड आइडिया। आपस में क्या कह रहे हैं कि जो सामान हम इंग्लैंड में बनाएंगे, जब वो भारत में आएगा तो उस पर जो है इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, ठीक है। और ये आपस में आप बातें कर रहे हैं, दूसरा कह रहा है ये बहुत बढ़िया है। कहने का मतलब था कि ये क्या करते थे अंग्रेज, कि ये अपना यहाँ से जो है कच्चा माल ले जाते थे, जैसे कॉटन वगैरह, और फिर उसको जो है कपड़ा बना करके वहाँ से ले आते थे, और फिर यहाँ ला करके उसको ऊंचे दामों पर बेचते थे। शुल्क वगैरह सब, क्योंकि इन्हीं का शासन चल रहा था, तो शुल्क इन्होंने जो है लगाया नहीं था, है ना, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट जो है कमाते थे। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज, और इस तरह से जो इन्होंने ये रूल्स निकाले, इससे जो भारतीय जो उद्योग धंधे थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। इनवाइटेबिलिटी फैमिलीज फॉलोड बिटवीन 1822 एंड 1836, 15 लाख इंडियन डाइड ऑफ स्टारवेशन। और उसी समय पर क्या होता है, अकाल पड़ा भारत में 1822 से लेकर के 1836 के बीच में, बहुत कई जगह पर जो है बार अकाल पड़ा, जिसमें लगभग जो है 15 लाख भारतीय भूख की वजह से मर गए थे। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट्स, आर्टिसियंस एंड देयर बिजनेस, जो कारीगर थे, हाथ का जो काम करते थे, ब्रिटिश की पॉलिसियों ने, जो उनके रूल रेगुलेशंस थे, उनसे ये जो हाथ के कारीगर थे उनके काम को जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, उनका बिजनेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। ओके स्टूडेंट्स, टुमारो आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर।